हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1924, ऑप्शन नंबर 2 है 1936, ऑप्शन नंबर 3 है 1938, ऑप्शन नंबर 4 है 1920। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1936 ईस्वी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है अप्रैल 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जो सहजानंद सरस्वती है वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव, यानी कि सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। जबकि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का देहांत भी हुआ है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, 76वां संविधान संशोधन और 37वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो जनता पार्टी जनता सरकार के कार्यकाल में हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। जो 42वां संविधान संशोधन वो होता है 1976 में। इसके द्वारा जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किन्हें? मौलिक कर्तव्यों को। भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य तत्कालीन समय के यूएसएसआर से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी और चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। जो भारत सरकार अधिनियम 1813 ईस्वी है, इसमें क्या होता है? इसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार, यानी कि चाय प्लस चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अब भी एकाधिकार था। इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को
ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की छूट दी गई। इसके अलावा शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किस पर किया गया था? शिक्षा पर खर्च के लिए। किसके प्रावधान है? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। जबकि चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी के तहत क्या था? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? इसमें क्या किया गया था? भारत में जो भारतीय सिविल सेवा थी उसे परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रावधान का एक्ट, भर्ती का प्रावधान रखा गया था। किसके द्वारा? 1853 ईस्वी। तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किया था, प्रारंभ या इसकी नींव डाली थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में सिविल सेवा की नींव डाली गई थी। जबकि इसका पुनर्गठन व सुधार में परिवर्तन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसमें सुधार, परिवर्तन में पुनर्गठन किया गया था। इस कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रारंभ में इसकी आयु, अधिकतम आयु थी 23 वर्ष। लॉर्ड लिटन के समय इसकी अधिकतम आयु कर दी गई थी 19 वर्ष। सिविल सेवा से संबंधित आयोग है एचिसन आयोग 1886 ईस्वी। जबकि ली आयोग 1923 ईस्वी में। ली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जबकि संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1935 के अधिनियम के द्वारा रखा गया था। जो चार्टर अधिनियम 1833 है, इसके द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन इसमें चाय और चीनी के साथ व्यापार को अपवाद रखा गया था, जो कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बनाए गए। इसके तहत भारत में विधि आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया था। किसके तहत? चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत। जो चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी की धारा 87 के तहत भेदभाव की समाप्ति, यानी कि जो जाति या वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर भेदभाव की समाप्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 की धारा 87 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है सीटो 1954 ईस्वी, नाटो 1949, वार्सा पैक्ट 1955 और अंजुश 1953। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अंजुश। अंजुश का गठन हुआ है 1951 ईस्वी में। जो अंजुश है ANZUS, इसका फुल फॉर्म होगी
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अंजुस का गठन हुआ है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए के द्वारा। कब? 1951 में। कारण है प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के लिए गठन किया गया है अंजुस का। जबकि नाटो का गठन किया गया है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। जो नाटो में है 12 सदस्य देश थे, 12 सदस्य देश इसके संस्थापक देश थे। इसके नाटो के इसका गठन किया गया था तात्कालिक सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए। किसका गठन किया गया था? नाटो का। और जो नाटो का मुख्य ध्येय था, यानी कि नाटो का मुख्य उद्देश्य था कि एक देश पर आक्रमण को सभी देशों पर माना जाएगा। जबकि जो सीटो है SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई है 8 सितंबर 1954 ईस्वी में। 8 सितंबर 1954 ईस्वी को किसकी स्थापना की गई है? सीटो की। कहाँ पर? मनीला, जो है फिलीपींस की राजधानी। इसके सदस्य यानी कि इसके संस्थापक सदस्य थे 8 देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा थाईलैंड व फिलीपींस, 4 देश तो ये थे। इनके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए प्लस पाकिस्तान, यानी कि इसके 8 सदस्य देश थे। किसके? सीटो के, सीएटो के। इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया को साम्यवादी चीन के प्रभाव में जाने से रोकना। किसका है? सीटो का। जो वार्सा पैक्ट है, इसका गठन किया गया 1955 ईस्वी। किसके द्वारा किया गया है? USSR, यानी कि ये एक साम्यवादी संगठन है। जबकि नाटो, सीटो, नाटो और अंजुस, ये तीनों है पूंजीवादी संगठन। इन संगठनों का निर्माण क्यों किया जा रहा था? द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक था विचारधारा के आधार पर 2 गुटों में बट गया था। एक थी साम्यवादी, जबकि दूसरी थी एक विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा, दूसरी थी पूंजीवादी। जो साम्यवादी विचारधारा थी उसका नेतृत्व कर रहा था USSR, जबकि पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था मेनली अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफ्री चौसर द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर 1 है किंग लियर, ऑप्शन नंबर 2 है कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन नंबर 3 है द प्रिंस, ऑप्शन नंबर 4 है डिफेंडर ऑफ पीस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैंटरबरी टेल्स। किसकी पुस्तक है? जेफ्री चौसर। जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें 30 यात्रियों की 120 कहानियां हैं। किनकी? 30 यात्रियों की 120 कहानियां हैं। किसमें? कैंटरबरी टेल्स में। जो जेफ्री चौसर है उसे कहते हैं अंग्रेजी काव्य के पिता। अंग्रेजी काव्य के पिता कौन है? जेफ्री चौसर। इसके अलावा इन्हें कहते हैं अंग्रेजी साहित्य का होमर। अंग्रेजी साहित्य का होमर व अंग्रेजी साहित्य का पिता किन्हें कहते हैं? जेफ्री चौसर को। जेफ्री चौसर ने
कैंटरबरी टेल्स के अलावा ट्रायल्स एंड क्रेसिडा नामक रचना भी की है। इसके अलावा इनके द्वारा सोनेट लिखा गया। सोनेट होता है 14 पंक्तियों की कविता होती है। 14 पंक्तियों की एक कविता है क्या? सोनेट, जिसका आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? जेफरी चौसर के द्वारा। जो किंग लियर है वो है विलियम शेक्सपियर की रचना। विलियम शेक्सपियर है जिसके साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। किसके साहित्य में? विलियम शेक्सपियर के साहित्य में। जो विलियम शेक्सपियर की किंग लियर के अलावा अन्य रचनाएं हैं, ओथेलो, मैकबेथ, इसके अलावा हेमलेट, रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किसकी पुस्तक है? किसकी रचनाएं हैं? विलियम शेक्सपियर। इसके अलावा जो द प्रिंस है ये रचना है मैकियावेली। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है द प्रिंस। जो मैकियावेली है उसे बोलते हैं आधुनिक चाणक्य। आधुनिक चाणक्य किसे बोलते हैं? मैकियावेली को। जो मैकियावेली की द प्रिंस जो कि एक राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है, राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है। आधुनिक चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी प्रकार जो द प्रिंस है वो भी राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है, इस कारण इन्हें आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दी गई है। जो मैकियावेली है उसके द्वारा द प्रिंस के अलावा द आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास तथा एक नाटक लिखा गया था मंद्रागोला। किसके द्वारा लिखा गया है? मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार किसने कहा है? फिशर ने। क्या कहा है? सत्ता की राजनीति का कलाकार। सत्ता की राजनीति का कलाकार कहाँ है? फिशर ने। जब फिशर ने कहा है इसे सत्ता की राजनीति का कलाकार। जो डिफेंडर ऑफ पीस है वो है मार्सिलियो की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला था? ऑप्शन नंबर 1 है जेथ्रो टुल, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड टाउनसेंड, ऑप्शन नंबर 3 है रिचर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर 4 है कॉटन जिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेथ्रो टुल। इसका आविष्कार किया था 1701 ईस्वी में। ये औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्रांति में होने वाले परिवर्तन है, वैज्ञानिक परिवर्तन है। जो लॉर्ड टाउनसेंड है इन्होंने दिया है फसल चक्र अधिनियम। फसल चक्र यानी कि फसल चक्र किसने दिया है? लॉर्ड टाउनसेंड के द्वारा। जबकि कॉटन जिन का आविष्कार किया था व्हिटनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन और जॉर्जिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेम्सटाउन, वर्जीनिया। जो जेम्सटाउन वर्जीनिया है इसके संस्थापक है जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ संस्थापक है जेम्सटाउन वर्जीनिया की, जिसकी स्थापना की है 1607 ईस्वी में।
ओके। इसके अलावा जो जॉर्जिया है, इसकी स्थापना की है जेम्स ओगले थारपी। जेम्स ओगले थारपी ने स्थापना की है जॉर्जिया की 1732 ईस्वी में। जो नई दुनिया में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश था स्पेन। तो स्पेन के द्वारा यूरोपियन स्पेन जो कि यूरोपीय थे, तो यूरोपियन लोगों द्वारा अमेरिका में पहली बस्ती थी सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन यूरोपीय लोगों द्वारा नई दुनिया में पहली बस्ती थी, जिसकी स्थापना की है 1565 ईस्वी में। जो सेंट ऑगस्टीन बस्ती है फ्लोरिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है BN राव, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर 4 है RS पाठक। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चारों ही लोग जो भारत के न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा BN राव, जो कि 1952-53 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके लिए चुना गया था। इसके अलावा जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने जा चुके हैं तथा इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ये चुने गए थे 1973, दूसरी बार चुने गए थे 1982 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, इनकी मृत्यु हो गई थी हैग में। तो उसके बाद भारत की ओर से भेजे गए थे RS पाठक 1989 से 1991 तक। कौन रहे? RS पाठक। जबकि डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी जो कि जोधपुर से है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे 2012 में तथा इसके बाद ये दूसरी बार चुने गए हैं 2017 में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई है 3 अप्रैल 1946 ईस्वी। इसका मुख्यालय है हैग, जो है नीदरलैंड की राजधानी। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष, यानी कि ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इनका चुनाव सुरक्षा परिषद व महासभा दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है जेनेवा, ऑप्शन नंबर 2 है लंदन, ऑप्शन नंबर 3 है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन 4 है न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लंदन। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक होती है 10 जनवरी 1946 ईस्वी को। 10 जनवरी 1946 ईस्वी को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल, जो कि इंग्लैंड की संसद भवन है, में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे पॉल हेनरी स्पार्क। पॉल हेनरी स्पार्क किसके अध्यक्ष बने थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे पॉल हेनरी स्पार्क, जबकि इसके प्रथम महासचिव बने थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है
उसे विश्व की लघु संसद कहा है, किसने, वॉडेनबर्ग ने। जबकि इसे संसार की नगर सभा कहा है, शूमा ने। महासभा को इसके अलावा जो विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहा जाता है तथा इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसमें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है कौन, महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है सबसे बड़ी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था व मुख्य व्यवस्थापिका है महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था। तो पेरिस शांति सम्मेलन कब होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित देशों से संधि करने के लिए होता है पेरिस शांति सम्मेलन। जो पेरिस शांति सम्मेलन है उसका प्रथम अधिवेशन होता है 18 जनवरी 1919 ईस्वी को, जिसका उद्घाटन किया है फ्रांसीसी राष्ट्रपति पॉइनकर के द्वारा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पॉइनकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, जबकि इसके सभापति सर्वसम्मति से चुने जाते हैं फ्रांसीसी पीएम यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसु वो फ्रांस की ओर से होते हैं। यानी कि बिग फोर में चार बड़ों की परिषद में कौन कौन शामिल है, एक तो यूएसए की ओर से थे वुडरो विल्सन, जबकि लॉयड जॉर्ज थे यूके की ओर से, ब्रिटेन की ओर से। ऑरलैंडो थे इटली की ओर से, और क्लीमेंसु थे फ्रांस की ओर से। यानी कि इसका सही आंसर होगा सेओंजी किमेजी, जो कि बिग फोर में शामिल नहीं थे। जो पेरिस शांति सम्मेलन था उसके बाद जो संधियां की गई थी वो इस प्रकार से थी, जैसे कि वर्साई की संधि की गई है। वर्साई की संधि की गई है किसके साथ, जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ की गई थी वर्साई की संधि। जबकि सेंट जर्मेन की संधि की गई थी ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी सेंट जर्मेन की संधि। जबकि न्यूइली की संधि की गई थी बुल्गारिया के साथ। बुल्गारिया के साथ की गई थी न्यूइली की संधि। जबकि ट्रियानो की संधि की गई है हंगरी के साथ। हंगरी के साथ की गई है, हंगरी के साथ की गई है ट्रियानो की संधि। जबकि सेब्रे की संधि की गई थी टर्की या तुर्की के साथ। सेब्रे की संधि की गई है तुर्की के साथ। तो इसके तहत जो संधियाँ की गई है उनमें वर्साई की संधि जर्मनी के साथ जो कि 28 जून 1919 को की जाती है। सेंट जर्मेन संधि जो कि ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 को की जाती है। न्यूइली की संधि जो कि बुल्गारिया के साथ की जाती है 27 नवंबर 1919 को। जबकि ट्रियानो की संधि जो कि हंगरी के साथ की जाती है 4 जून 1920 को। जबकि सेब्रे की संधि जो कि तुर्की या टर्की के साथ की जाती है 10 अगस्त 1920 ईस्वी को। धन्यवाद।